वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 10 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 10 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है जो कि परीक्षा में आने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है, उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की ताज़ा सूची में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन सा स्थान मिला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 37 इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर भारत की सबसे शक्तिशाली महिला बनी। फोर्ब्स की ताज़ा सूची में दुनिया में उन्हें 37वां स्थान दिया गया। इससे पहले वे हाल में जारी की गई फॉर्च्यून इंडिया की सूची में दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल थीं। हाल में जारी की गई सूची में HCL की रोशनी नादर 52वें स्थान पर और वायुकान की किरण मजुमदार शाह 72वें स्थान पर, फैशन कंपनी नायका की संस्थापक और CEO फाल्गुनी नायर सूची में 88वें स्थान पर मौजूद हैं। सूची में पहले पायदान पर अमेजन के मालिक व दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी मैकेंजी स्टॉक हैं। मैकेंजी ने यह स्थान जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया। दोस्तों, मालूम हो कि 2020 की सूची में सीतारमण 41वें पायदान पर थीं और फोर्ब्स ने निर्मला सीतारमण को लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में शामिल किया। सूची के मुताबिक सीतारमण ने इस बार काफ़ी आगे बढ़ते हुए अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट एलन को पीछे छोड़ दिया। इससे पूर्व जारी सूची में जैनेट सीतारमण से आगे रही थीं, लेकिन इस बार जैनेट पीछे छूट गईं। दोस्तों, भारत मूल की कमला हैरिस दूसरे स्थान पर। फोर्ब्स की सूची में दूसरे स्थान पर भारतीय मूल की महिला, जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतवंशी कमला हैरिस हैं, को दूसरा स्थान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कोयला का उत्पादन नवंबर में 10.35% बढ़कर कितना करोड़ टन पहुंच गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 6.78 करोड़ टन। देश का कोयला उत्पादन नवंबर में 10.35% बढ़कर 6.78 करोड़ टन पहुंच गया। नवंबर 2019 में कोयला उत्पादन 6.14 करोड़ टन रहा। कोयला मंत्रालय ने बयान में कहा कि नवंबर में कुल कोयला
उत्पादन में कोल इंडिया का हिस्सा 5.38 करोड़ टन रहा। कोल इंडिया ने इस दौरान उत्पादन में 7.60% की वृद्धि हासिल की। माह के दौरान सिंगरेनी कोलियारी लिमिटेड का कोयला उत्पादन 3.09% बढ़कर 56.1 लाख टन पर पहुंच गया। खुद के इस्तेमाल होने वाले यानी कैप्टिव ब्लॉकों से कोयला उत्पादन 39.68% बढ़कर 84.3 लाख टन रहा। हवाई यात्रियों की संख्या 19.84 लाख रही थी। घरेलू हवाई यातायात में सुधार इस साल मार्च तक जारी रहा, लेकिन महामारी की दूसरी लहर आने के बाद मई 2021 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या घटकर 21.15 लाख पर आ गई। दोस्तों, ये करंट जीके था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दिनांक 9/12/2021 बुधवार को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत रेंज से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्रह्मोस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत ने बुधवार को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का आकाश से मार करने वाले संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस अभियान को ब्रह्मोस के विकास में प्रमुख मील का पत्थर बताते हुए सूत्रों ने कहा कि मिसाइल में आकाश से मार करने वाले संस्करण का सुबह 10:30 बजे सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से परीक्षण किया गया। सूत्रों ने कहा कि इस दौरान पूर्व नियोजित प्रक्षेपण का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्षेपण ने आकाश से मार करने वाले संस्करण के ब्रह्मोस मिसाइलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का रास्ता साफ कर दिया। दोस्तों, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास, उत्पादन एवं विपणन ब्रह्मोस, DRDO और रूस NPOM के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने परीक्षण में शामिल सभी टीम मेंबरों को बधाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मेटा ने भारत में अपना नया कार्यालय कहाँ खोला? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुरुग्राम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुरुग्राम में मेटा ने अपना नया कार्यालय खोला। दोस्तों, 1,30,000 वर्ग फुट में बना इस 6 मंजिला इमारत को बुधवार को शुभारंभ किया गया। कार्यालय में वैश्विक और स्थानीय संस्कृति का संयोजन शामिल है। इसमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गुलमोहर मार्ग DLF फेज 2 सेक्टर 25 स्थित मेटा का यह नया कार्यालय पूरी तरह बिना छुए की तकनीक पर बना है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान रखना। वर्ष 2010 में हैदराबाद में पहला
कार्यालय खोलने के बाद से फेसबुक का विस्तार हुआ और मेटा की रीब्रांडिंग इसका हालिया उदाहरण है। फेसबुक इंडिया ने कहा फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक अजीत मोहन ने कहा कि हम इस कार्यालय का एक ऐसी जगह बनाने के अवसर के रूप में देखते हैं जिसमें देश की हमारी सबसे बड़ी टीम होगी। यह कार्यालय उस व्यक्ति के लिए खुला है जो परिवर्तन ला रहे हैं, चाहे वे क्रिएटर्स हों या फिर छोटे व्यवसाय के मालिक हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। असगर वजाहत। दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत के नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के लिए व्यास सम्मान दिया जाएगा। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के साथ 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। दोस्तों, व्यास सम्मान दूसरा बड़ा साहित्य सम्मान होता है। इस पुरस्कार को 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की हिंदी की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए प्रदान किया जाता है। इसके तहत 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और एक पत्र चिन्ह दिया जाता है। दोस्तों, व्यास सम्मान से सम्मानित व्यक्तियों के बारे में जानकारी और किसको किस कृति के लिए मिला उसकी मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला व्यास सम्मान पुरस्कार 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया। उनकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। दूसरा व्यास सम्मान 1992 में डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को दिया गया, नीला चांद के लिए। तीसरा 1993 में गिरिजा कुमार माथुर को दिया गया, उनकी कृति मैं वक्त के हूँ सामने काव्य संग्रह के लिए। धर्मवीर भारती को 1994 में सपना अभी भी काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 1995 में कुंवर नारायण को कृति कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह के लिए। 1996 में प्रोफेसर रामस्वरूप चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। 1997 में केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए। 1998 में गोविंद मिश्र को व्यास सम्मान, उनकी कृति 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए। 1999 में श्रीलाल शुक्ल को विश्रामपुर का संत उपन्यास पर व्यास सम्मान दिया गया। 2000 में गिरिराज किशोर को उनकी कृति पहला गिरमिटिया उपन्यास पर। 2001 में रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष। 2002 में कैलाश वाजपेयी को उनके प्रबंध काव्य पृथ्वी का कृष्ण पक्ष
2003 में चित्रा मुद्रल को आवा उपन्यास पर, 2004 में मृदला गर्ग को कठगुलाब उपन्यास पर, 2005 में चंद्रकांता कथा सतीशार के लिए, 2006 में परमानंद श्रीवास्तव को कविता का अर्थार्थ, 2008 में मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए, 2009 में व्यास सम्मान मिला अमरकांत को इन्हीं हथियारों से, 2010 में विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को मिला फिर भी कुछ रह जाएंगे कृति के लिए, 2011 में रामदरस मिश्र को आम के पत्ते काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान मिला, 2012 में नरेंद्र कोहली को न भूतो न भविष्य उपन्यास पर, 2013 में विश्वनाथ त्रिपाठी को व्योमकेश दरवेश संस्करण के लिए, 2014 में कमल किशोर गोयनका को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए, 2015 में डॉक्टर सुनीता जैन को क्षमा काव्य संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया, 2016 में सुरेंद्र वर्मा को काटना समी का वृक्ष पद्म पुखरी की धार से उपन्यास के लिए दिया गया। दोस्तों 2017 में ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया। 2018 में लीलाधर जुगड़ी को जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए, 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव उपन्यास के लिए, 2020 में शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्य जो कि उन्होंने 2010 में लिखी हुई थी, 2021 में अस्कर वजाहत को नाटक महाबली के लिए व्यास सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काशी विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी प्रोफेसर नागेंद्र पांडे। दोस्तों संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के रिटायर प्रोफेसर और जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को काशी विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। धर्मार्थ कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी किया। अध्यक्ष के अलावा 5 अन्य सदस्य भी 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए। इनमें बीएचयू के पूर्व ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, वैदिक विद्वान के वेंकटरमण, घन पाठी ज्योतिषाचार्य दीपक मालवीय व पंडित प्रसाद दीक्षित के अलावा गोपाल गंज बिहार के प्रोफेसर ब्रिजभूषण ओझा शामिल हैं। दोस्तों जनवरी 2020 में कार्यकाल पूरा होने के बाद न्याय परिषद को भंग हो गई थी। तब से प्रशासन के तौर पर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल कामकाज देख रहे थे। नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर ज्योतिष के लोक कल्याणकारी पथ पर विशेष रूप से कार्य के लिए देश भर में माने जाते हैं। 1976 से 2011 तक संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन किया।
प्रोफेसर पांडे यूपी से संस्कृत संस्थान व ज्योतिष विज्ञान समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। वह संस्कृत भारती के प्रदेश संयोजक भी थे। दोस्तों, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे के बारे में जानकारी। दोस्तों, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे का जन्म 14 जुलाई 1948 को देवरिया में हुआ था। शिक्षा आचार सिद्धांत ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष, एम.ए. संस्कृत साहित्य, धर्म रत्न, धर्म विशारद एवं विद्यावारिधि। शिक्षण वर्ष 1976 से 2011 तक संपूर्ण संविदे विश्वविद्यालय में उपाचार्य, आचार्य, ज्योतिष विभागाध्यक्ष एवं वेदांग संकायाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। उनके मार्गदर्शन में 23 शोध हुए। प्रशासनिक दायित्व 2000 से 2004 तक उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष, 2003 से ज्योतिष विज्ञान समिति के अध्यक्ष, 1985 से 2005 तक संस्कृति भारती के प्रांत संयोजक, लेखन संस्कृत साहित्य के विविध बिंदुओं पर 10 पुस्तकों का लेखन एवं 5 पुस्तकों का संपादन किया। दोस्तों, प्रोफेसर नागेंद्र पांडे को मिले सम्मान: संस्कृति वाचस्पति, शिरोमणि पुरस्कार, साहित्य महामहोपाध्याय। न्यास के प्रतिनिधि हैं प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय, पंडित दीपक मालवीय, पंडित के वेंकटरमन घनपाठी, पंडित प्रसाद दीक्षित। न्यास के अध्यक्षों के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, 1983 से 2001 तक काशी विश्वनाथ मंदिर न्याय परिषद के अध्यक्ष रहे। पूर्व मुख्य सचिव रहे टी.पी. तिवारी, 2001 से 2009 तक। पंडित हरिहर कृपालु त्रिपाठी, 2009 से 2012 तक अध्यक्ष रहे। और पंडित अशोक द्विवेदी, 2013 से 2019 तक अध्यक्ष रहे। जनवरी 2020 से 7 दिसंबर 2021 तक पद रिक्त था। लेकिन अब प्रोफेसर नागेंद्र पांडे काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष का कार्यभार देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, WT ने वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एशले बार्टी। विश्व की नंबर 1 एशले बार्टी दूसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी। विंबलडन चैंपियन और विश्व की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी को दूसरी बार WT की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। बार्टी को 2019 में भी WT के वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। इस सत्र में उन्होंने विंबलडन के अलावा कुल 5 खिताब जीते और लगातार तीसरे सत्र में वर्ष के आखिर में नंबर 1 खिलाड़ी रही। दोस्तों, क्रेजिकोवा को 2 पुरस्कार मिले। इसके अलावा बारबोरा क्रेजिकोवा को सबसे अच्छा सुधार करने वाले खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने कैटरीना सिनियाकोवा के साथ मंगलवार को वर्ष की
ईगल टीम का पुरस्कार भी साझा किया। क्रेजिकोवा 2000 के बाद पहली महिला हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन का एकल और युगल खिताब जीता था। एम्मा राडुकानो को वर्ष की नवोदित खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने इस साल 18 वर्ष की उम्र में यूएस ओपन का खिताब जीता। वह पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्वालिफाइंग दौर में बढ़कर ग्रैंड स्लैम जीता था। कार्ला सुआरेज नवारो को वर्ष में शानदार वापसी करने वाले खिलाड़ी का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1934 की ऐसे सीरीज के दौरान जिस बल्ले का उपयोग किया था उसे नीलाम किया जाएगा। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। महान बल्लेबाज सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1934 की ऐसे सीरीज के दौरान जिस बल्ले का उपयोग किया था उसे नीलामी के लिए रखा गया था। ब्रैडमैन ने सलामी बल्लेबाज बिल पोन्सफोर्ड के साथ 451 रनों की साझेदारी के दौरान भी इसी बल्ले का इस्तेमाल किया था। ब्रैडमैन ने इस बल्ले से 1934 में इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों में उपयोग किया था और इन्होंने इस सीरीज में 758 रन बनाए थे इसी बल्ले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए संजीव मेहता। दोस्तों, फिक्की के बारे में जानते हैं। फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना नागरिक संगठन है। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। दोस्तों, स्थापना 1927 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। महानिदेशक अरुण चावला। संस्थापक सदस्यों में घनश्याम दास बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। दोस्तों, हाल में नियुक्तियां हुई हैं प्रमुख नियुक्तियों में हुई है। फिक्की के नए अध्यक्ष बनाए गए संजय मेहता और मुख्य सचिव बनाए गए डॉक्टर समीर शर्मा आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव। राम सुभाग सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया। सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव बनाया गया। हरिकृष्ण द्विवेदी को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव बनाया गया। वी इराई अनवु को तमिलनाडु का मुख्य सचिव बनाया गया। अनिरुद्ध तिवारी को पंजाब का मुख्य सचिव बनाया गया। मिजोरम की नई मुख्य सचिव बनी रेणु शर्मा। राज्यसभा के नए महासचिव बने प्रमोद चंद्र मोदी। भारत के नए वित्त सचिव बने टीवी सोमनाथन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बने राजीव बंसल। सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव बने अभय कुमार। देश के नए वाणिज्य सचिव बने BVR सुब्रमण्यम। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के नए सचिव बने अजय सेठ। पीएमओ में नए संयुक्त सचिव बने
अजय सेठ। पीओ में नया संयुक्त सचिव बनी हैं मीरा मोहंती और अतिरिक्त सचिव बनी हैं पुण्य सलील श्रीवास्तव। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने विवेक जोहरी। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष बने सौरव गांगुली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बने शील वर्धन सिंह। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एवं डिजिटल फाउंडेशन IBDF के अध्यक्ष बने के माधवन। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष बने बाला सुब्रमण्यम। भारतीय अंतरिक्ष संघ ICPA के पहले अध्यक्ष बने जयंत पाटिल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष बनी प्रियांक कानूंगो। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बने पवन कुमार। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने संबित पात्रा। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष बने अशोक कुमार गुप्ता। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष बने विनोद अग्रवाल। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष बनी अलका उपाध्याय। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक बने पवन कुमार। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अध्यक्ष बने प्रदीप शाह। हरियाणा राज्य के 33वें मुख्य सचिव बने राजीव कौशल। ई कॉमर्स कंपनी मित्रा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बनी नंदिता मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह। दोस्तों भारतीय मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण ब्रांड यूनिक्स के ने अपने उत्पादों की दृश्यता बढ़ाने के लिए भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। दोस्तों हाल में नियुक्त ब्रांड एम्बेसडर कोविड वैक्सीन महाराष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान। ट्राइफेड आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने MC मैरी कॉम। क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी CoinDex के ब्रांड एम्बेसडर बने अमिताभ बच्चन। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NB के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक के नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बने मैग्नन कॉलेशन। क्रिप्टो मंच क्वेन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। क्रिप्टो मंच कोइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रणवीर सिंह। भारतीय वेयरवेल ब्रांड फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। उत्तराखंड राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनी वंदना कटारिया। इंटीरियर ब्रांड होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने महेंद्र धोनी। रूसी फिल्म महोत्सव के नए ब्रांड एम्बेसडर बने इम्तियाज अली। मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने KL राहुल। फ्लोविज के नए ब्रांड एम्बेसडर बने मनोज वाजपेयी। किड्स फुटवियर ब्रांड प्लेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर बने राहुल द्रविड़। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म My11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर बने मोहम्मद सिराज। विस्की ब्रांड जॉनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने टिम फिलिप्स जोहानसन। IOC के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी PV सिंधु और मिशेल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को किसने जारी की? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा जारी की गई।
जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता, गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब WEL का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस है। दोस्तों, हाल में जारी टॉप रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट अमेरिका ने जारी की 2021 की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 का रिपोर्ट जारी किया। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड फ्यूचर ऑफ टेनेंट का रिपोर्ट जारी किया। लिक्निन ने वैश्विक नीति रिपोर्ट 2021 रिपोर्ट जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व LPG एसोसिएशन ने भारतीय अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, विश्व LPG एसोसिएशन में भारतीय अध्यक्ष बने निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी श्रीकांत माधव वैद। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद को वर्ल्ड LPG एसोसिएशन WLPGA का अध्यक्ष चुना गया। विश्व LPG एसोसिएशन WLPGA का मुख्यालय फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में अरब देशों के फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में साल 2020 में भारत पहले पायदान पर पहुंच गया। पिछले 15 साल में ये पहली बार हुआ जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया। 15 सालों में पहली बार ऐसा होने की वजह कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2020 में ट्रेड फ्लो में बाधा आई। भारत ने इस मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी झारखंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव को साझा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थों की लत लोगों की खुदकशी तक ले जा रही, इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा मामला किस राज्य में हुए? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मादक पदार्थों की लत लोगों की खुदकशी तक ले जा रही है। इस तरह के मामलों में पिछले 3 वर्ष में तेजी से बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए। कर्नाटक दूसरे व तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। केंद्र सरकार के प्रयासों के बावजूद नशे की लत के चलते खुदकशी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने माना कि 2018 के मुकाबले 2020 में नशे की लत से परेशान
लोगों ने खुदकशी के मामलों में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों में 24,222 लोगों ने खुदकशी की। दोस्तों, राज्य हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई। सन 2018 महाराष्ट्र 2010 लोगों की मौतें हुई। 2019 में 2,256 लोगों की मौत हुई और 2020 में 2,479 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, जहां 2018 में 1,230 लोगों की मौत हुई। 2019 में 1,133 लोगों की मौत हुई। 2020 में 1,477 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, 1,033 2018 में मौत हुई। 2019 में 1,042 मौत हुई। 2020 में 1,337 मौत हुई। मध्य प्रदेश 2018 में 922 मौत हुई। 2019 में 1,099। 2020 में 1,331 लोगों की मौत हुई। केरल में 2018 में 656, 2019 में 792 और 2020 में 692 की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में 2018 में 290, 2019 में 291, 2020 में 372 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश में 2018 में 196, 2019 में 302, 2020 में 385 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 2018 में 105 लोगों की मौत हुई। 2019 में 160 और 2020 में 160 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में 2018 में 137, 2019 में 87, 2020 में 57। दिल्ली में 2018 में 62, 2019 में 64 और 2020 में 134 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, 93 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर बनाए गए थे। दोस्तों, सरकार द्वारा रोकथाम 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में नशा मुक्त अभियान के तहत 42 लाख युवाओं से संपर्क किया गया। 380 इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स का संचालन किया गया। 272 समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन के तहत बच्चों में जागरूकता लाने का कोशिश किया गया। 20,819 जागरूकता कार्यक्रम वर्ष 2021 में चलाए गए। 93 आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर्स बनाए गए। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम समाचार, नवीनतम सामान्य ज्ञान सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे ज़्यादा विस्तृत जानकारी, सबसे नए क्वेश्चन देखने के लिए आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।